आइए हम और आप यूपी पीजीटी टीजीटी में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पर हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग आर पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरिएबल, यहाँ पर लिखा होना चाहिए। जो फिक्स्ड और पार्टली वेरिएबल होते हैं, लागत उत्पादन के संबंध में आंशिक रूप से अचर एवं आंशिक रूप से चर लागत को क्या बोला जाता है? इनडायरेक्ट कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट या सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट को ही पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। आंसर विल बी ई। यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यू शेप्ड कर्व। जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट और ऑल ऑफ दीज में कौन सा जो है यू शेप्ड नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा एवरेज फिक्स कॉस्ट। अंडर इन्फ्लेशनरी कंडीशन अ हायर वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री इज असाइंड अंडर। एक हायर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इन्फ्लेशनरी कंडीशंस में कहाँ पर प्राप्त होती है? तो इसका आंसर हमारे लिए हो जाएगा मुद्रास्फीति की दशा में राहतियों मूल्य अधिक निर्दिष्ट किया जा सकता है। जो लीफो मेथड होती है, इससे स्टॉक का वैल्यूएशन इंक्रीजिंग प्राइस में कम आएगा और इंक्रीजिंग प्राइस की कंडीशन में फीफो मेथड से वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज जो है वो ज़्यादा आएगा और हमें वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ज़्यादा चाहिए। सो आंसर शुड बी बी। द टोटल कॉस्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ, कुल लागत संयोजन है इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का, फैक्ट्री ओवरहेड और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का। ओवरहेड और ओवरहेड तो कभी कॉस्ट हो नहीं सकता, सो आंसर बी कैंसिल। प्राइम कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। प्राइम कॉस्ट और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से भी नहीं बनता, प्राइम कॉस्ट और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से भी दोबारा भी नहीं बन रहा है। प्राइम कॉस्ट और वर्क कॉस्ट से तो फैक्ट्री कॉस्ट बनती है। प्राइम कॉस्ट और वर्क कॉस्ट का टोटल तो कॉस्ट तो जुड़ते नहीं हैं। यहाँ पे आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी द आंसर ऑफ कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ टोटल कॉस्ट। थैंक यू। नेक्स्ट आते हैं, किसी कारखाने के मजदूरों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए समग्र होता है। विल बी द यूनिवर्स फॉर स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स कंडीशन ऑफ द वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है स्टैटिस्टिक्स का है यहाँ पे। तो एक पॉपुलेशन किसको बोला जाएगा? जब भी ऑब्जर्वेशन के सभी सदस्यों को, सभी आइटम्स को जब हम देखते हैं, जिनको भी हमें स्टडी करना है, उन सबको ग्रुप के साथ हम पॉपुलेशन के नाम से जानते हैं। तो मजदूर संघ के केवल पदाधिकारी पॉपुलेशन कहलाएंगे? नहीं, जबकि सभी सदस्य शामिल करने ना सर्वे में। मैरिड एम्प्लॉयज़ केवल कहलाएंगे या एजुकेटेड स्टाफ कहलाएगा या ऑल वर्कर? तो पॉपुलेशन विल बी ऑल द आइटम्स, सो इट इज़ द आंसर ऑल वर्कर्स। लागतें जो व्यय होने के बाद किंतु लाभ प्राप्ति से पूर्व पुस्तकों में लिख दी जाती हैं कहलाती हैं द कॉस्ट विच आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स आफ्टर द एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड बट बिफोर द प्रॉफिट इज रियलाइज। तो इसको कौन सी लागत कहते हैं? टोटल कॉस्ट, प्रमापित लागत, स्टैंडर्ड कॉस्ट, अनफिनिश्ड कॉस्ट या एस्टिमेटेड कॉस्ट? तो इसका आंसर है असमाप्त लागत। कॉस्ट ऑडिट मीन्स लागत अंकेक्षण से आशय है ऑडिट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑडिट ऑफ कॉस्ट अकाउंट, ऑडिटिंग द कॉस्ट गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑडिट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स, आई थिंक। तो वेरी गुड। लागत योग्य ठेके सामान्यतः उन दशाओं में लागू होते हैं जहां cost plus contract costing method is favorable in the which of the following cases? Cost can be easily estimated, the contractors wants to earn certain amount of profit and not possible to calculate the profit in advance, none of the above। तो पहले से ही हम एक प्रतिशत प्रॉफिट का जोड़ते हुए लागत पर जब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्रिएट करते हैं तो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं वो। तो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स को किसके लिए डिसाइड किया जाता है? कॉस्ट इजीली भी असर्टेन नहीं, कॉस्ट तो कैसे भी निकल आती है। जहाँ कॉन्ट्रैक्टर वांट्स टू अर्न सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट द प्रॉफिट इन एडवांस। तो यहाँ पर सी इसका आंसर होना चाहिए। लागत लेखांकन आधारित है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम, इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, नन ऑफ द अबव।
तो इसका आंसर है डबल एंट्री सिस्टम। कॉस्ट अकाउंटिंग में भी डबल एंट्री फॉलो होता है। यहाँ पे आते हैं फिर से एक क्वेश्चन 10वां नंबर। लागत जो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती है, ऐसी कॉस्ट जो आउटपुट को वेरी करने से भी टोटल में वेरी नहीं होती है, सो दैट इज ओनली टोटल फिक्स कॉस्ट। तो आंसर विल बी बी। द मैक्सिमम बोनस रेट हाल से प्रीमियम कैन बी अर्न। द मैक्सिमम बोनस कितना अंतर हाल से प्रीमियम में मिलता है? तो हाल से प्रीमियम में 50% जो होता है वो मैक्सिमम बोनस कहलाता है, और नॉर्मली 50% वाला। देखो, हाल से वियर्ड प्लान भी होता है जिसमें 80% के ऊपर होती है, लेकिन हाल से प्रीमियम प्लान बोल रहा है और 83 का ऑप्शन भी नहीं है, तो हम 50% को सेलेक्ट करेंगे। आवधिक लागत से आशय ब्लैंक इज मेंट बाय द पीरियड कॉस्टिंग। पीरियड कॉस्टिंग में हम किसको लेते हैं? प्राइम कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। तो जो एक ख़ास पीरियड के लिए फ़िक्स रहती हैं उन्हीं को हम शायद पीरियड कॉस्टिंग कहते हैं। तो मैं इसमें फ़िक्स कॉस्टिंग आंसर को सेलेक्ट करता हूँ। द मेन ऑब्जेक्ट, वो भी सही निकला, तभी करेक्ट का हमारे पास सिंबल आया। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ टू। द ऑब्जेक्टिव, मेन कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, determine the selling price of the goods and service, provide information to management for decision making, help in valuation of inventory for finished goods। संगठन के लाभ को अधिकतम करना, वस्तुओं एवं सेवाओं के विक्रय मूल्य का निर्धारण करना, निर्णय प्रक्रिया हेतु प्रबंधन को सूचना प्रदान करना, निर्मित माल के रहतिया का मूल्यांकन करना। तो इसमें हो जाएगा, हैं तो वैसे सारे ऑब्जेक्टिव, बट मेन ऑब्जेक्टिव व्हेन इट इज सेट, तो हम इसमें प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग हो जाएगा। कॉस्ट ऑडिट इज कंपलसरी इन। कॉस्ट ऑडिट किस में कंपलसरी? रिटेल बिजनेस में, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में, माइंस में, कि नन ऑफ द अबव में? तो इसमें आंसर हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में लगाना चाहेंगे। वैसे माइंस में भी कॉस्ट अकाउंटिंग कंपलसरी होती है, बट जो हमारे प्रीवियस आंसर्स हमारे जो बोर्ड ने सर्टिफाई किए हैं, हम उन्हीं के साथ जाएंगे। लागत लेखांकन है प्रबंधकीय लेखांकन का भाग, वित्तीय लेखांकन का भाग, उत्तरदायित्व लेखांकन का भाग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा लागत लेखांकन वित्तीय लेखांकन का भाग है। इसका निर्धारण करते समय सामग्री उपयोग की दर सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। मटेरियल यूटिलाइजेशन रेट, जैसे कि मिनिमम यूसेज, मैक्सिमम यूसेज का फॉर्मूले में यूज़ होता है, वो किस में यूज़ होता है? तो मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, किसी में भी नहीं लगता है। तो जो यूसेज का रेट जो है वो हमारा रीऑर्डर लेवल में भी यूज़ होता है, मिनिमम लेवल में भी होता है, मैक्सिमम लेवल में भी यूज़ होता है, बट मटेरियल यूटिलाइजेशन रेट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो हम रीऑर्डर लेवल पे आ जाते हैं। रीऑर्डर लेवल में भी इस्तेमाल होता है। ऑल ऑफ द वो आंसर होता तो हम इसको टिक करते हैं, बट अभी हम रीऑर्डर लेवल के साथ जाना चाहेंगे। बट ये आंसर गलत निकल रहा है, तो अब हम मैक्सिमम लेवल के साथ। एक मिनट, अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन इनकरेक्ट है तो इसमें आंसर इनकरेक्ट भी हो सकता है। यहाँ पर आते हैं, व्हेन प्राइजेस आर राइजिंग द स्टॉक शुड बी वैल्यूड अंडर। तो जब मूल्यों में वृद्धि हो रही है तो स्टॉक का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। सो दिस इज नथिंग बट दी लीफो। लीफो क्यों करते हैं स्टॉक वैल्यूएशन का प्रिंसिपल जब मूल्य बढ़ रहे हों? इसका कारण यह है कि जब हमारा प्राइस बढ़ता होता है, और पहली बात तो स्टॉक को वैल्यूड, जो क्लोजिंग स्टॉक है, शुड बी वैल्यूड एट लीस्ट प्राइस, विच मीन्स नॉट एट द मार्केट वैल्यू ऑलवेज, नॉट एट द बुक वैल्यू ऑलवेज, विच एवर इज़ लोअर पर जाना चाहिए। तो लोअर कॉस्ट कब अपीयर करेगी? तो इंक्रीजिंग प्राइस में जब हम लीफो दिखाएंगे, जैसे कि बढ़े हुए प्राइस का माल पहले सेल किया हुआ दिखा देंगे और पुराना सस्ता माल बचा हुआ दिखाएंगे, तो अपने आप इन्वेंट्री की वैल्यू एट दी एंड कम बनेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा लीफो। कॉस्ट अकाउंटिंग इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम। कॉस्ट अकाउंटिंग कहाँ से निकल कर आया है? टू ओवरकम द शॉर्टकमिंग्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टू ओवरकम द शॉर्टकमिंग्स ऑफ मैनेजरियल अकाउंटिंग, टू ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ओवरकम द शॉर्टकमिंग्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग।
अस्पतालों में लागत निर्धारण के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड इन द हॉस्पिटल? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, ग्रुप कॉस्टिंग, नन ऑफ द अबव. सो वी नो दैट किसी भी सर्विस बिजनेस में जहाँ सेवाएं प्रदान की जाती हैं, चाहे वो चाहे वो टीचिंग में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे कहीं पे कंसल्टेंसी हो, उन सेवाओं में हमारे यहाँ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ट्रांसपोर्टेशन हो, उनमें ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यूज़ होती है. परिचालन लागत निर्धारण. द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स दी ऑफ इंडिया का प्रधान कार्यालय स्थित है. कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट का जो हेड ऑफिस है वो हमारा कोलकाता में है. और इस तरह हमने 20 में से 19 क्वेश्चन का जवाब सही दिया है, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है. और अब हम इसको अपलोड भी कर सकते हैं. इन सारे आंसर्स को हम हमेशा के लिए सेव कर सकते हैं. हमारा कौन कौन सा आंसर सही हुआ और गलत, इसको देख भी सकते हैं. और फिर से पुनः प्रैक्टिस करने के लिए भी हम इसे खोल सकते हैं. हम जैसे ही हम क्वेश्चंस में जाएंगे, और एक मिनट बैक करते हैं हम इसको. यूपी पीजीटी में जाकर कॉस्ट अकाउंटिंग में आके हम जब कॉस्ट अकाउंटिंग के सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, उनमें हमारे जो जो सही क्वेश्चन है उनके सामने ग्रीन सिंबल आ जाएगा. ये 25 नवंबर को आज हमने प्रैक्टिस करा, ये सारे आ जाएंगे. और जिसका जवाब हमने गलत दिया वो भी हमारे पास आ जाएगा. इस क्वेश्चन पे हमने जवाब जो है वो गलत दिया, जो विवादित क्वेश्चन था हमारे लिए, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल वाला. तो इस क्वेश्चन को अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो सारे क्वेश्चन बंद करके केवल इस क्वेश्चन को ऑन करके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू. और ये ऐप आपको प्ले स्टोर में अभी जल्दी ही अवेलेबल हो जाएगी. तो जैसे देखिए, हम केवल इसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना चाहते हैं. जो क्वेश्चन हमसे नहीं बना था तो हम इसको, सारे क्वेश्चन को हमने यहाँ से ऑफ कर दिया और इसको ऑन किया, और केवल वही प्रैक्टिस करें जो आपसे नहीं बनते हैं. और ये हमारे पास वही क्वेश्चन बस आ गया जो जिसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए, जहाँ पे गलत है, जिसको हम रिपोर्ट भी कर सकते हैं. यहाँ से हम यहाँ पे रिपोर्ट में डाल देंगे कि ऑप्शन शुड बी ऑल ऑफ द अबव. ऑप्शन में इनकरेक्ट है, ऑप्शंस ऑल ऑफ द अबव. शॉर्ट में हमने लिख दिया यहाँ पे कमेंट, है ना. तो इस तरह हमने इसको पोस्ट कर दिया. तो और इसका आंसर हमने जैसे यहाँ पे टिक किया तो वो सही हो गया. तो ऐसे हम जिन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना चाहते हैं केवल उनको भी सेलेक्ट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं. और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं ये हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस का कलेक्शन है जो आपको अवेलेबल कराया हुआ है. थैंक यू वेरी मच. दिस वाज इनफ फॉर द डे. बाय बाय.